सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PAF। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग फैक्टर एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं। मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस के अंतर्गत दो तरीके के मेथड को हम लोगों ने समझा था। जिस पहला होता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा जो था एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस था। ठीक है, अब एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में क्या था कि कुछ इसके प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, और उन्हीं प्रिंसिपल्स में से एक है आपका प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम लोग उसी को एक्सप्लोर करेंगे। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग क्या होता है, ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PAF। और इसमें एक टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस क्या होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग होता है कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग MCQs को भी डिस्कस करेंगे, ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको पता भी चले कि यहाँ से कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम लोग टोटल साइकोलॉजी से रिलेटेड एपिसोड को डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी सहायता करते हैं नेट साइकोलॉजी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग क्या होता है। तो गाइस, प्रिंसिपल फैक्टरिंग एक्सेस फैक्टरिंग जो होता है एक ट्रू फैक्टर एनालिसिस है। ठीक है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो था ट्रू फैक्टर कंपोनेंट एनालिसिस नहीं था। ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग है, ये क्या है, एक ट्रू फैक्टर एनालिसिस है जो कि केवल कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस पर फोकस करता है। ठीक है, कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस पर फोकस करता है आपका ट्रू प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग, और यह यूनिक और एरर वेरिएंस को रिमूव कर देता है। क्या, यूनिक और एरर वेरिएंस को रिमूव कर देता है। ठीक है, और इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स के पीछे फैक्टर जानना चाहते हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर थ्योरी बिल्डिंग या टेस्ट डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक मतलब ये चीज है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस क्या होते हैं। कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस को समझना जरूरी है। सो कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस का मतलब होता है ये कि वेरिएबिलिटी यानी कि चेंजेस जो दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच कॉमन होती हैं, यानी जो कॉमन फैक्टर की वजह से एक्सप्लेन होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कई ऑप्शन वेरिएबल हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Q4 है। बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अभी चार यहाँ पे आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। ये क्या है, आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, ये चार वेरिएबल आपके पास है। अब मान के चलिए चारों मतलब क्या है कि किसी कॉमन फैक्टर से, किसी कॉमन फैक्टर मान के चलिए ये किसी QA कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, फैक्टर, इससे क्या है, एक्सप्लेन हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हो जाता है एक तरीके से कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस। अगर दो वेरिएबल Q1 और Q2 एक ही चीज को माप रहे हैं, जैसे कि अब मान के चलिए ये जो है QA जो है एक्स्ट्रावर्जन पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उनके जवाबों में काफी सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, तो इन सभी के जवाबों में क्या है, सिमिलैरिटी होती है, जो कि किसमें कर रहे हैं, एक्स्ट्रावर्जन को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी को हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि उनके बीच कॉमन वेरिएंस है। ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। और यह वेरिएंस किसी छुपे हुए फैक्टर जैसे पर्सनालिटी टेस्ट की वजह से उनमें होता है। ठीक है, ये होता है आपका कॉमन वेरिएंस। कॉमन वेरिएंस का मतलब यह समझिए कि कॉमन वेरिएंस का मतलब ये होता है कि जब वेरिएबल्स जो होते हैं सिमिलैरिटी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कॉमन चीजों को प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम किसी एक अलग फैक्टर से भी मतलब क्या होता है कि उसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो वही एक तरीके से क्या हो जाता है, कॉमन वेरिएंस हो जाता है। ठीक है, MCQs को डिस्कस करते हैं फैक्टर एनालिसिस में। फैक्टर एनालिसिस में एक्चुअली क्या होता है, कॉमन वेरिएंस क्या होता है, कॉमन वेरिएंस एक्सप्लेन बाय शेयर्ड underlying factor, okay, and unique variance represent specific variable not shared, okay, and error variance random और measurement error को हम क्या कह देते हैं, error variance कह देते हैं। अब हम लोग MCQs को डिस्कस करते हैं। तो पहला MCQ आपके सामने है और ये कह रहा है
कि प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग PAF में कौन सी प्रकार की वेरिएंस को कंसीडर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कॉमन वेरिएंस को कंसीडर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन वेरिएंस। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि PAF ओनली एनालाइज पार्ट्स द हैव शेयर्ड यानी कॉमन वेरिएंस बिटवीन वेरिएबल्स, दैट इज दोस दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय सम हिडन फैक्टर, यानी कि PAF होता है जो सिर्फ उन हिस्सों को एनालाइज करता है जो वेरिएबल के बीच शेयर्ड या कॉमन वेरिएंस होते हैं, ठीक है, यानी जो किसी हिडन फैक्टर से एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन वेरिएंस। याद रखिएगा कि PAF जो होता है कॉमन वेरिएंस को क्या करता है, कंसीडर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग का उद्देश्य क्या होता है। प्रिंसिपल फैक्टरिंग एक्सेस फैक्टरिंग का उद्देश्य होता है वेरिएबल को ऑर्थोगोनल बनाना, डेटा विजुअलाइजेशन, हिडन फैक्टर डिस्कवर करना एंड मेजरमेंट एरर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो PAF होता है इज अ ट्रू फैक्टर एनालिसिस मेथड हु पर्पस इज टू आइडेंटिफाई लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स, हिडन थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करना होता है दैट इन्फ्लुएंस सेवरल वेरिएबल्स। ट्रू फैक्टर एनालिसिस मेथड होता है आपका PAF जो होता है, जिसका उद्देश्य लेटेंट कंस्ट्रक्ट यानी छुपे हुए ट्रेड को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है जो कई वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि PAF और PCA में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर यही होता है कि PCA जो होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो होता है यूज टोटल वेरिएंस, ये टोटल वेरिएंस को यूज करता है, जबकि PAF जो होता है ये यूज कॉमन वेरिएंस, ये कॉमन वेरिएंस को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मतलब यही इसका मतलब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग मेथड में एक्सट्रैक्शन किस आधार पर होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्व मींस, बेस्ड ऑन टोटल covariance matrix, based on reduced correlation matrix, based on factor scores only। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि principal access factoring use the correlation matrix by reducing it to include only the shared variance and excluding errors। एरर को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो correlation matrix को रिड्यूस करके यूज करता है क्या, PAF यानी प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग। सिर्फ शेयर्ड वेरिएंस शामिल होते हैं, एयर वेरिएंस को एक्सक्लूड कर देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू है इस एपिसोड का, वो है PAF का यूज निम्न में से किस स्थिति में सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब सिर्फ डेटा कंप्रेस करना हो, जब वेरिएबल पूरी तरह अनरिलेटेड हो, जब लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स को आइडेंटिफाई करना हो, जब केवल विजुअलाइजेशन करना हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, जब लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है तब जाकर के हम PAF जो होता है ज्यादा यूजफुल होता है। द मेन पर्पस ऑफ PAF इज टू आइडेंटिफाई हिडन थ्रेड्स और कंस्ट्रक्ट्स इन द डेटा दैट jointly affected the variables, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है PAF का, ठीक है। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। तो आज के एपिसोड में